एसेंस फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का वह मोड़ बिंदु बन सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ध्यान हर उस चीज पर केंद्रित हो सके जो आपके सपनों को सच कर सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए इस अद्भुत यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने फोकस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा न केवल आपके फोकस को मजबूत करेगी, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देगी। कल्पना कीजिए, एक खूबसूरत सुबह है। सूरज की हल्की किरणें आपकी खिड़की पर दस्तक दे रही हैं। आप एक कप चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आपके सामने एक टू डू लिस्ट है, कामों की एक लंबी फहरिस्त। लेकिन जैसे ही आप शुरू करते हैं, आपका मन भटकने लगता है, कभी फोन की नोटिफिकेशन पर तो कभी किसी पुराने विचार पर। क्या आपको यह स्थिति जानी पहचानी लगती है? हम में से कितने लोग इस विचार से गुजरते हैं कि अगर हम अपनी ऊर्जा और विचारों को एक दिशा में केंद्रित कर सकें तो क्या कुछ नहीं कर सकते? यही वह सवाल है जिसे मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब का पहला अध्याय हमें समझाता है। यह अध्याय बताता है कि ध्यान यानी फोकस सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक कला है, एक ऐसी कला जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। ध्यान की शक्ति को महसूस करें। इस जादुई कुंजी में आपके अंदर छिपी अनंत क्षमता को अनलॉक करने की शक्ति है। लेकिन ध्यान का मतलब केवल काम पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, यह आपके जीवन को सही दिशा देने का एक माध्यम है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हमारे भीतर की अनिश्चितता और भय अपने आप कम हो जाता है। लेखक एक दिलचस्प कहानी के माध्यम से बताते हैं कि ध्यान वास्तव में कैसे काम करता है। वह एक धनुर्धर का उदाहरण देते हैं। एक धनुर्धर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसका लक्ष्य। अगर वह लक्ष्य को देखे बिना तीर चलाएगा तो क्या वह लक्ष्य पर लगेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वह अपना पूरा ध्यान और शक्ति लक्ष्य पर केंद्रित करता है तो उसका हर निशाना सटीक होता है। हम सब भी उसी धनुर्धर की तरह हैं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या हम पूरी ऊर्जा और ध्यान से उसकी ओर बढ़ रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारा मन एक चंचल बच्चे की तरह हर पल हमें एक नई दिशा में खींचता है। आज की दुनिया में हर जगह हमारा ध्यान बांटने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया का आकर्षण, ईमेल अलर्ट का लगातार बजना और जीवन की अनगिनत जिम्मेदारियां हमें भ्रमित करती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असली सफलता इन सब को छोड़कर अपने लक्ष्य पर केंद्रित होने में है। जब हम अपने मन को केंद्रित करना सीख जाते हैं तो हमें न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक शांति भी मिलती है। लेखक कहते हैं कि ध्यान केवल सफलता का साधन नहीं है, यह आत्मा की गहराइयों को समझने का भी एक तरीका है। ध्यान को मजबूत करने का पहला कदम खुद को समझना है। जाने कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जैसे जैसे यह समझ विकसित होती है, ध्यान अपने आप बढ़ने लगता है। लेखक ने ध्यान और माइंडफुलनेस को एकाग्रता बढ़ाने के दो प्रभावी तरीके बताए हैं। ध्यान आपके मन को शांत करता है और आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना सिखाता है। माइंडफुलनेस आपको हर पल में जीने और उस पल को पूरी गहराई से महसूस करने की शक्ति देती है। ध्यान सिर्फ एक आदत नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है। यह हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति देता है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमने अपने जीवन की चाबी अपने हाथों में ले ली है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीखें। यह कोई आसान यात्रा नहीं है, लेकिन यह यात्रा आपके जीवन को बदलने का वादा करती है। तो दोस्तों, क्या आप ध्यान का अभ्यास करने के लिए तैयार हैं? कल्पना कीजिए, अगर आज से आप जो कुछ भी करते हैं उसमें पूरी तरह से मौजूद रहें तो आपके जीवन में कितने असंभव लगने वाले सपने सच हो सकते हैं। यह ध्यान की कला ही आपकी सच्ची शक्ति को उजागर करने का सबसे बड़ा तरीका है। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसे हम बेसब्री से हासिल करना चाहते हैं। हमारे सपने, हमारे लक्ष्य हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। लेकिन सोचिए, इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा क्या है? विनाश। यह हमारे जीवन का एक ऐसा दुश्मन है जो चुपचाप आता है और हमारे सपनों को चुरा लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि विनाश न केवल हमारा समय चुराता है, बल्कि हमारी आत्मा की गहराइयों को भी छू लेता है? जब आप बार बार अपना फोन चेक करते हैं या अपनी रचनात्मकता खो देते हैं तो आप अपना फोकस और आंतरिक अनुशासन भी खो देते हैं। विनाश का जाल एक मकड़ी के जाले जैसा है। जितना आप इसमें फंसते हैं उतना ही बाहर निकलना मुश्किल होता है। और अगर आप इसे समय रहते नहीं पहचानते तो यह जाल धीरे धीरे आपके सपनों को निगल जाएगा। विनाश का सबसे बड़ा कारण हमारी मानसिकता है। हमारा मन हमेशा आसान और आरामदायक चीजों की ओर भागता है। कड़ी मेहनत, अनुशासन और डीप वर्क मुश्किल लगता है।
इसलिए जब भी आपको कोई महत्वपूर्ण काम करना होता है तो आपका मन बहाने ढूंढने लगता है। चलो एक बार फोन चेक कर लेते हैं, चलो एक गाना सुन लेते हैं, या चलो कुछ टफ देखते हैं। लेखक इसे डोपामाइन ट्रैप कहते हैं। जब भी आप कुछ मजेदार या आसान करते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, तो आपका दिमाग एक रसायन छोड़ता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। यह आपको अच्छा महसूस कराता है, लेकिन यह खुशी कम समय के लिए होती है, फिर आपको और डोपामाइन चाहिए होता है। यही कारण है कि हम बार बार अपना फोन उठाते हैं और बिना सोचे समझे घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं। इस जाल से निकलना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। पहला कदम है आत्मजागरूकता। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपका समय कहाँ जा रहा है, आप इसे बदल नहीं सकते। विनाश हमेशा किसी न किसी ट्रिगर से शुरू होता है। यह ट्रिगर आपकी फोन नोटिफिकेशन, आपकी आलस्य या आपके काम में रुचि की कमी हो सकती है। इन ट्रिगर्स को पहचानें। हर बार खुद से पूछें, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या मुझसे दूर? अपने दिमाग को रीसेट करना सीखें। कुछ समय के लिए अपने फोन से दूर रहें, नोटिफिकेशन बंद कर दें। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपका ध्यान और फोकस सुधर रहा है। डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है डीप वर्क पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप पूरे मन से कोई काम करते हैं तो आपका मन उस काम में इतना मग्न हो जाता है कि डिस्ट्रैक्शन की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इससे न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि आपको अपने काम में संतुष्टि भी मिलती है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपके समय की बर्बादी नहीं है, यह आपको अपने प्रियजनों से भी दूर करता है। कल्पना कीजिए, आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन आपका ध्यान फोन पर है। क्या आप उन पलों को जी पा रहे हैं? क्या आप अपने रिश्तों की गहराई को महसूस कर पा रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन हमें सिर्फ असफल नहीं बनाता, यह हमें अकेला भी बनाता है। फोकस सिर्फ सफलता के लिए जरूरी नहीं है, यह खुशहाल और संतुलित जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। डिस्ट्रैक्शन का जाल हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इसे अपने सपनों को चुराने देंगे या आप इस जाल को पहचान कर इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। आज से ही शुरू करें। अपने समय को समझें, अपने ट्रिगर्स को पहचानें और अपने मन को डीप वर्क में लगाएं, क्योंकि आपका फोकस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारा मस्तिष्क वास्तव में एक चमत्कार है। यह ऐसी मशीन है जो 24 घंटे 7 दिन बिना थके काम करती है। यह हर पल हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों को आकार देती है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि यह इतना अद्भुत होने के बावजूद कभी कभी बिखरा हुआ क्यों लगता है? हमारा ध्यान एक जगह क्यों नहीं टिक पाता? सोचिए, हमारा मन एक घने जंगल की तरह है। इस जंगल में अनगिनत रास्ते हैं। हर रास्ता एक विचार, एक भावना या एक आदत का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम किसी काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन उन रास्तों का अनुसरण करता है जो उस काम से संबंधित है। जितना अधिक हम किसी विशेष विचार या आदत को दोहराते हैं, उतना ही गहरा और स्थायी वह रास्ता बन जाता है। लेकिन यही मस्तिष्क जो हमें इतनी शक्ति देता है, कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आज के डिजिटल युग में, जहां हर सेकंड आपका फोन, सोशल मीडिया और अन्य चीजें आपका ध्यान खींचने की कोशिश करती हैं, यह जंगल और भी भ्रमित करने वाला लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह से लीन होते हैं तो समय कैसे उड़ जाता है? इस जादुई अनुभव को, जिसे वैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं, तब होता है जब आपका मन पूरी तरह से एक दिशा में केंद्रित होता है। लेकिन इस अद्भुत स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें कई बाधाओं को पार करना होगा। हमारा मन स्वाभाविक रूप से विचलित होता है। यह हर नई जानकारी की ओर खींचा चला जाता है, क्योंकि यह हमारी आदिम प्रवृत्ति, प्राइमरी इंस्टिंक्ट है। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे, तो नई चीजों पर ध्यान देना उनके लिए जीवन और मृत्यु का मामला था। लेकिन आज की दुनिया में यह आदत हमें उलझा देती है। जब आप किसी महत्वपूर्ण काम में लगे होते हैं तो आपका मन हर छोटी सी डिस्ट्रैक्शन पर प्रतिक्रिया करता है, जैसे फोन पर एक नोटिफिकेशन, सड़क पर गुजरते वाहन का शोर या आपके अपने विचार। हमारे पास 2 प्रकार का ध्यान होता है। एक्टिव फोकस, जब आप किसी विशेष कार्य पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं। ऑटोमेटिक फोकस, जब आपका मन बिना किसी प्रयास के भटकता है। चुनौती यह है कि हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक ध्यान की ओर झुकता है। यह आसान होता है, तत्काल खुशी देता है और हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन छोड़ता है, जिससे हमें खुशी महसूस होती है। लेकिन यह क्षणिक खुशी हमें हमारी दीर्घकालिक सफलता से दूर रखती है। फोकस का मतलब है अपने मन को प्रशिक्षित करना। यह आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। यह विज्ञान हमारी भावनाओं, इमोशंस और उद्देश्य, पर्पस से गहराई से जुड़ा है। जब आप किसी काम को जुनून और उद्देश्य के साथ करते हैं तो
तो आपका मन स्वाभाविक रूप से उस पर केंद्रित हो जाता है। कल्पना कीजिए, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो क्या आप केवल शब्द पढ़ते हैं या कहानी में खो जाते हैं? जब आप इस जुनून और भावना को अपने हर काम में लाते हैं तो आपका फोकस अपने आप बढ़ जाता है। जब आप अपने मन को समझते हैं और उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो आप न केवल अपने फोकस में सुधार करते हैं बल्कि अपनी जीवन शैली की गुणवत्ता को भी ऊपर उठाते हैं। आपका फोकस आपकी सबसे कीमती ऊर्जा संसाधन है। इसे व्यर्थ न जाने दें। इसे उन चीजों में निवेश करें जो आपको अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगी। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सब इस अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आपका फोकस ही आपके भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आज की इस तेज तर्रार दुनिया में जहां हर कोई एक साथ कई काम करने की कोशिश कर रहा है, मल्टीटास्किंग को सफलता की कुंजी माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक साथ कई चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वास्तव में अपने लक्ष्य से कितनी दूर हो जाते हैं? यही बात मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस के चौथे अध्याय में समझाई गई है कि मल्टीटास्किंग सिर्फ एक मिथक है। कल्पना कीजिए, आप खाना बना रहे हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं और साथ ही अपने बच्चे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप तीनों काम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका मस्तिष्क इन सभी कार्यों के बीच तेजी से स्विच कर रहा है। हर बार जब आप अपना ध्यान एक कार्य से दूसरे कार्य पर शिफ्ट करते हैं तो आपका दिमाग कुछ ऊर्जा खो देता है। इसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं, यानी आपका दिमाग किसी भी कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। आपका खाना अधूरा रह जाता है, ईमेल गड़बड़ हो जाते हैं और आपके बच्चे को लगता है कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। इस प्रक्रिया में न केवल आपके काम की गुणवत्ता गिरती है बल्कि आप मानसिक रूप से भी थक जाते हैं। मल्टीटास्किंग हमें एक झूठी उम्मीद देता है कि हम अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग कर रहे हैं। यह हमें ऐसा महसूस कराता है कि हम सब कुछ तेजी से और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन लेखक इस सोच को गहराई से चुनौती देते हैं। वह कहते हैं कि हमारा दिमाग किसी भी काम को अपनी पूरी क्षमता से तभी कर सकता है जब वह एक समय में केवल एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करे। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह से लीन होते हैं तो वह काम न केवल जल्दी पूरा होता है बल्कि आप उसमें बेहतर प्रदर्शन भी करते हैं? लेखक इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। यह वह स्थिति है जहां आपका मस्तिष्क पूरी तरह से एक दिशा में काम कर रहा होता है और आपका पूरा ध्यान केवल उसी कार्य पर होता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीटास्किंग के मिथक को तोड़ना होगा। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हर कार्य के लिए समय और ऊर्जा दोनों की आवश्यकता होती है। जब आप एक समय में केवल एक ही काम करते हैं तो आपका मस्तिष्क अपनी पूरी शक्ति उस कार्य में लगाता है, बिना किसी रुकावट के। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और एक स्पष्ट योजना के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आप तय करते हैं कि पहले आप अपनी मीटिंग्स खत्म करेंगे, फिर अपने ईमेल चेक करेंगे और उसके बाद अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। जब आप इस तरह से काम करते हैं तो आप न केवल अधिक उत्पादक बनते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी हल्का महसूस करते हैं। लेखक ने बहुत खूबसूरती से समझाया है कि जब हम अपने समय और ऊर्जा को सटीक रूप से विभाजित करते हैं तो हम जीवन में संतुलन बनाने में सक्षम होते हैं। ये संतुलन ही हमारी खुशी और सफलता की असली कुंजी है। मल्टीटास्किंग छोड़ने का पहला कदम अपनी प्राथमिकताओं को समझना है। जाने कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है और उसे पहले करें। लेखक ने इसे सिंगल टास्किंग नाम दिया है। जब आप एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको न केवल बेहतर परिणाम मिलते हैं बल्कि आप उसे करने में भी अधिक खुश महसूस करते हैं। लेखक एक कहानी साझा करते हैं जो इस अध्याय का सार बताती है। एक छोटा लड़का हर दिन अपने पिता से शिकायत करता था कि वह काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि उसके लिए समय नहीं निकालते। एक दिन पिता ने फैसला किया कि वह अपना पूरा दिन अपने बेटे के साथ बिताएंगे। उन्होंने उस दिन अपना फोन बंद कर दिया और काम से पूरी तरह दूरी बना ली। उन्होंने महसूस किया कि जब उन्होंने केवल अपने बेटे पर ध्यान केंद्रित किया तो वे उसे बेहतर समझ पाए। उस दिन पिता और बेटे के बीच जो बंधन मजबूत हुआ वह अनमोल था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत करते हैं। मल्टीटास्किंग हमें केवल भ्रमित करता है और हमारी उत्पादकता को कम करता है। अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप हर कार्य को पूरे ध्यान और समर्पण के साथ करें। याद रखें, आपकी ऊर्जा सीमित है। इसे एक दिशा में लगाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे बदल जाता है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि मल्टीटास्किंग छोड़कर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दें। क्या आप तैयार हैं?
हम सभी ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि फोकस बनाए रखना कितना मुश्किल हो सकता है, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या हमारे व्यक्तिगत जीवन में किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना हो। हमारा मन अक्सर भटकने लगता है। ऐसे समय में माइंडफुल तकनीकें एक उपकरण की तरह हैं, जो न केवल हमारे फोकस को मजबूत करती हैं, बल्कि हमारी मानसिक शांति को भी बनाए रखती हैं। इस अध्याय में लेखक माइंडफुलनेस को एक जादुई प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह सिर्फ एकाग्रता की कला नहीं है, बल्कि यह हर उस पल में खुद को महसूस करने का एक तरीका है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी इतना स्थिर है जैसे उसमें कोई हलचल नहीं है, लेकिन अचानक हवा चलती है और पानी में लहरें उठने लगती हैं। हमारा मन भी ऐसा ही है, जब तक बाहरी दुनिया का शोर और हमारी अंदरूनी चिंताओं का तूफान नहीं आता। सब शांत लगता है, लेकिन जैसे ही हम अपने विचारों के भंवर में फंस जाते हैं, ध्यान भटक जाता है। माइंडफुलनेस हमें इस झील की तरह स्थिर रहने की कला सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें और फिर धीरे धीरे उन्हें शांत करें। माइंडफुलनेस की शुरुआत सांस लेने के व्यायामों से होती है। जब भी आपका ध्यान भटके, बस एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप हर सांस के साथ जीवन को अपने अंदर ले रहे हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपके शरीर को आराम देती है, बल्कि आपके मन को भी वर्तमान क्षण में वापस खींचती है। इसके अलावा माइंडफुलनेस इंद्रिय जागरूकता पर भी जोर देती है, यानी अपने आसपास की चीजों को गहराई से महसूस करना। यदि आप चल रहे हैं तो अपनी चाल पर ध्यान दें, अपने पैरों के नीचे जमीन को महसूस करें, पेड़ों की पत्तियों, पक्षियों की आवाज और हवा की सरसराहट को महसूस करें। ऐसा करने से आपका मन अनावश्यक विचारों से मुक्त हो जाएगा, जो उसे बोझिल बना रहे थे। एक और दिलचस्प बात जो इस अध्याय में बताई गई है, वह है निर्णय मुक्त सोच। अक्सर हम अपने विचारों को सही या गलत के पैमाने पर तौलते रहते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस हमें हर विचार को वैसे ही स्वीकार करना सिखाती है जैसे वह है। उसे बदलने या दबाने की कोशिश न करें। इसे अपनाने से हमें एक गहरी मानसिक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। माइंडफुलनेस सिर्फ फोकस करने का एक उपकरण नहीं है, यह हमें अपने भीतर छिपी क्षमता से भी परिचित कराती है, जिससे हम अनजान हैं। जब आप माइंडफुलनेस के माध्यम से ध्यान करना सीख जाते हैं, तो आप न केवल अपने काम में बेहतर बनते हैं, बल्कि आपकी सोचने की शक्ति भी बढ़ती है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान बार बार फोन या अन्य चीजों की ओर जा रहा है। माइंडफुलनेस की मदद से आप अपने मन को समझा सकते हैं कि अभी यह कार्य कितना महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप इसे वर्तमान क्षण में लाते हैं, आपका फोकस अपने आप बढ़ने लगता है। माइंडफुलनेस हमें अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालना भी सिखाती है। जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो हमारी सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है, लेकिन माइंडफुलनेस की तकनीक से हम अपनी आंतरिक बेचैनी को शांत कर सकते हैं और चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो अगर आप भी फोकस की इस कला में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो माइंडफुलनेस को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह न केवल आपके मन को शांत करेगा, बल्कि आपको हर उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करेगा जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। फोकस करना सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार बन सकता है। और जब आप इस कला को सीख जाते हैं, तो आप न केवल अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह से जी भी सकते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारा हर पल किसी न किसी डिवाइस से जुड़ा है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं और रात को सोने से पहले भी यही आखिरी चीज होती है जिसे हम देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह डिजिटल युग जो हमें दुनिया से जोड़ता है, धीरे धीरे हमसे हमारा फोकस और मानसिक शांति कैसे छीन रहा है? मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब हमें इन भ्रमित करने वाले समय में फोकस करना सिखाती है, और इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त हमारे दिल को समझ रहा है। डिजिटल युग में हमारा ध्यान एक वस्तु बन गया है। सोशल मीडिया, विज्ञापन और इंटरनेट की दुनिया हमें अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करती है। हर नोटिफिकेशन हमें हमारी वास्तविकता से दूर ले जाता है। जब आप डिस्ट्रैक्शन के जाल में फंस जाते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे थकने लगता है। यह सिर्फ आपकी उत्पादकता को प्रभावित नहीं करता, बल्कि आपकी आत्मा को भी प्रभावित करता है। आप अपने काम में गहराई से उतरने, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और यहां तक कि खुद से जुड़ने में भी असमर्थ हो जाते हैं। इसका खूबसूरत हिस्सा यह है कि यह आपको सिर्फ समस्याओं के बारे में नहीं बताता, बल्कि इस शोर से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाता है। यह कहता है कि तकनीक को पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है,
बल्कि इसे सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखना होगा। कल्पना कीजिए आप अपना फोन एक तरफ रख देते हैं और 15 मिनट के लिए केवल एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शुरुआती दिनों में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि आपका मन तुरंत किसी नोटिफिकेशन या मैसेज की ओर भागेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप यह आदत विकसित कर लेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप अपने काम में कितनी गहराई तक जा सकते हैं। यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यहाँ एक कहानी बहुत प्रेरणादायक लगती है। एक व्यक्ति जो अपने दिन के काम से बहुत थक गया था, उसने यह आदत अपनाई। उसने फैसला किया कि हर सुबह वह 30 मिनट बिना किसी डिजिटल डिवाइस के बिताएगा। पहले दिन यह चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये 30 मिनट उसके दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। उसे शांति महसूस होने लगी, वह अधिक रचनात्मक हो गया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। फोकस का मतलब सिर्फ काम पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है। इसका मतलब है पूरी तरह से मौजूद रहना। जब आप किसी से बातचीत कर रहे हों, जब आप खाना खा रहे हों, हर स्वाद को महसूस करें। जब आप प्रकृति के बीच हों, हर पल का आनंद लें। डिजिटल युग में फोकस करना एक कला है और यह अध्याय हमें इसे सीखने की शक्ति देता है। यह हमें याद दिलाता है कि फोकस का मतलब है अपने जीवन के हर पल को गहराई से जीना। तो आइए आज से ही अपने फोन को एक तरफ रखकर और खुद के साथ समय बिताकर शुरुआत करें, क्योंकि जब आप खुद को समय देंगे तभी आप दूसरों को अपनी पूरी ऊर्जा दे पाएंगे। तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए है, न कि इसे जटिल बनाने के लिए। अब फैसला आपके हाथों में है कि आप डिजिटल युग की भागदौड़ में खोए रहेंगे या अपने ध्यान और ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपने जीवन को एक नया आयाम देंगे। फोकस सफलता की सबसे शक्तिशाली कुंजी है। जब हम अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर देखना शुरू करते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम जानते हैं कि सही ढंग से फोकस कैसे करें? मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस के इस हिस्से में हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि लक्ष्य निर्धारण और उस पर टिके रहना इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसे सही ढंग से कैसे किया जा सकता है। हम सभी के जीवन में एक सपना होता है, लेकिन अक्सर हमारी गलती यह होती है कि हम कई चीजों में उलझ जाते हैं। हम एक साथ कई लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि हम किसी भी लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाते। यह किताब हमें सिखाती है कि पहला कदम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचानना और उसे प्राथमिकता देना है। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं तो आप अपने मन को उस दिशा में बढ़ने का आदेश देते हैं। यह ठीक एक धनुर्धर की तरह है जो अपने लक्ष्य पर तीर चलाता है। स्पष्ट लक्ष्य, केंद्रित ध्यान, लेकिन सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करना ही काफी नहीं है। अक्सर हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जो हमें विचलित करने की कोशिश करती हैं। कभी हमारा मोबाइल फोन, कभी सोशल मीडिया और कभी दूसरों की राय। ऐसी स्थिति में हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौन सी चीजें वास्तव में मायने रखती हैं। फोकस का मतलब उन चीजों को अलविदा कहना है जो आपको अपने रास्ते से भटकाती हैं। यहां एक कहानी का जिक्र करना जरूरी लगता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने तय किया कि उसे एक दौड़ में स्वर्ण पदक जीतना है। उसने दिन रात कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया, लेकिन बीच बीच में उसके दोस्त उसे पार्टी के लिए बुलाते, उसके परिवार के सदस्य उस पर दबाव डालते और कभी कभी उसे खुद पर भी संदेह होता। ऐसी स्थिति में उसने एक मंत्र अपनाया, एक कदम हर दिन। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम जरूर बढ़ाएगा। धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी आदतें उसकी बड़ी सफलता का आधार बन रहीं। समय का उचित उपयोग और अपने काम को प्राथमिकता देना जैसी छोटी चीजें आपके जीवन को कैसे बदल सकती हैं। आपको बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा ताकि आप इसे हर दिन आसानी से प्राप्त कर सकें। यह आपको निराशा से भी बचाता है और आपको लगातार प्रेरित रखता है। भावनाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में उत्साहित और भावुक होते हैं तो आपका मन और शरीर एक साथ काम करते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा और जुनून बनाए रखें। अगर कभी आपको थकान महसूस हो तो अपने उद्देश्य को याद करें। सोचें कि आपने यह सपना क्यों देखा था और इसे प्राप्त करने का आपके लिए क्या अर्थ है। सही ढंग से फोकस करने का मतलब यह भी है कि आप अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काबू पाने की कोशिश करें। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी चीजें होती हैं को डीप वर्क कहते हैं। यह काम करने का सिर्फ एक तरीका नहीं बल्कि एक कला है जो आपको साधारण से असाधारण तक ले जा सकती है। गहन सोच का मतलब है अपने मन को किसी एक कार्य में पूरी तरह से डुबो देना। यह वह स्थिति है जब आप बाहरी दुनिया से कट जाते हैं और केवल उस काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं
जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह आसान नहीं है, क्योंकि आज की तेज तर्रार दुनिया में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं। लेकिन अगर आप इस कला को समझ जाते हैं तो आपकी उत्पादकता और रचनात्मकता कई गुना बढ़ सकती है। सोचिए, जब आप गहराई से काम करते हैं तो आपको न केवल बेहतर परिणाम मिलते हैं, बल्कि आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। गहन सोच हमें अपनी सच्ची क्षमता का अनुभव कराती है। यह हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और कुछ नया, कुछ अद्भुत बनाने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे समय में जब सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग ने हमारा ध्यान बांट रखा है, गहन सोच वह हथियार है जो आपको इस भीड़ में अलग खड़ा होने में मदद कर सकता है। डीप वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर के शोर को शांत करना होगा। यह शोर सिर्फ बाहरी आवाजों का नहीं, बल्कि आपके अंदर चल रहे महत्वपूर्ण विचारों का भी होता है। अपने मन को एकाग्र करने के लिए आपको नियम बनाने होंगे। डिस्ट्रैक्शन से बचें। अपने फोन, सोशल मीडिया और सभी प्रकार की रुकावटों को दूर रखें। एक ऐसी जगह चुनें जहां आप अपने काम में पूरी तरह से डूब सकें। समय निर्धारित करें। गहन सोच के लिए नियमित समय निकालें। यह समय एक पवित्र समय होना चाहिए जिसमें केवल आप और आपका काम हो। धैर्य रखें। डीप वर्क एक कौशल है जिसे समय और अभ्यास से निखारा जा सकता है। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसका आनंद आने लगेगा। जब आप गहन सोच में डूब जाते हैं तो यह न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। यह आपके मन को शांत करता है और आपको एक अद्भुत ऊर्जा से भर देता है। यह वह चरण है जब आप खुद को अपने काम से ऐसे जोड़ पाते हैं जैसे एक कलाकार अपनी कला से जुड़ा होता है। कल्पना कीजिए कि अगर आप हर दिन 1 घंटा गहन सोच और काम में बिताते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी पहचाना जाएगा जो अपने काम का उस्ताद है। लोग आपकी कड़ी मेहनत और आपके काम की गुणवत्ता को पहचानना शुरू कर देंगे। डीप वर्क सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह आपको सिखाती है कि आप अपनी ऊर्जा और समय का सही ढंग से उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह आपको खुद को बेहतर बनाने और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में बढ़ने का रास्ता दिखाती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में गहराई लाना चाहते हैं तो डीप वर्क को अपनाएं। यह न केवल आपको सफल बनाएगा, बल्कि आपको एक ऐसा व्यक्ति भी बनाएगा जिसमें अपनी सोच और काम से दुनिया को बदलने की क्षमता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो चुकी है।